श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 10वें स्कंद का 36वां और 37वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 36वां अध्याय, कंस द्वारा अक्रूर का ब्रज को भेजा जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वर्षा ऋतु के आगमन पर राधिका जी की इच्छा से श्री कृष्ण जी ने प्रेम सरोवर पर कुंजों में रत्न जड़ित हिंडोला बनवाया। तब राधा रानी आदि सभी गोपियां उनके साथ झूला झूलने तथा मल्हार के गीत गाने लगी। उस आनंद को देख ब्रह्मा इत्यादि देवता पुष्प वर्षा कर ब्रज बालाओं के भाग्य की सराहना करने लगे। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने वर्षा ऋतु में गोपियों के साथ विहार कर उन्हें सुख पहुंचाया। तदुपरांत जब फाल्गुन का महीना आया तो सभी ब्रज बालाओं ने श्री कृष्णचंद्र के साथ होली खेलने की अभिलाषा प्रकट की। तब श्री श्याम सुंदर ने उनसे कहा कि मैं अपने सब सखाओं को साथ लेकर बरसाना में होली खेलने आऊँगा। अस्तु। श्री श्याम सुंदर ग्वाल बालों को साथ ले केसरिया वस्त्र पहने, रंग अबीर इत्र आदि लगाए, फूलों के गजरे कंठ में डाले, ढप ढोल बांसुरी खंजरी बजाते, अबीर उड़ाते और अनेक प्रकार के स्वांग तमाशे नृत्य आदि करते हुए होली खेलने के लिए बरसाने को चल दिए। सब गोपियां अपने अपने घरों, छज्जों और चौबारों से कन्हैया जी पर रंग की वर्षा कर प्रसन्न हो रही थी और नंदलाल भी उन पर रंग की पिचकारियां मार मार कर हंसते थे। इस प्रकार होली खेलते हुए जब वे बरसाने पहुंचे तो श्री राधिका जी भी अपनी सखियों सहित रंग भरी पिचकारियां लेकर होली खेलने के लिए निकलीं। जब दोनों ओर से पिचकारियां चलने लगीं और अबीर गुलाल उड़ने लगा, तब श्री राधा रानी ने अपनी सहेलियों से कहा, हे सखियों, आज श्री कृष्णचंद्र जी को पकड़कर इनसे चीर हरण का बदला लेना चाहिए। यह सुनकर एक सखी श्री श्याम सुंदर को धोखे से पकड़ लाई। जब सब गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं और इस प्रकार कहने लगी, हे चित्तचोर, तुमने हमारे वस्त्रों की चोरी करके हमें बड़ा दुख पहुंचाया था, सो आज हम तुमसे अपना बदला चुकाए बगैर ना मानेंगी। इतना कहकर एक सखी ने उनका पीताम्बर खींच लिया और दूसरी ने आंखों में काजल लगाकर बिछुआ पहनाया तथा उनके मस्तक पर बिंदी लगाकर सिंदूर की मांग भरकर उन्हें स्त्री रूप बना दिया। हे राजन, यह देखकर श्री मनमोहन वहां से भागकर अपने सखाओं में आ मिले। ग्वाल बाल उनके स्त्री रूप को देख ताली दे देकर हंसने लगे। तब श्री मदन मोहन ने एक ग्वाल को सखी रूप बनाकर गोपियों के बीच भेज दिया और किसी प्रकार अपना पीताम्बर मंगवा लिया। यह देखकर श्री राधिका जी ने हंसते हुए कहा, हे श्री श्याम सुंदर, आज तो तुम भाग गए, पर किसी दिन बदला लिए बिना ना मानूंगी। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे राधे, कहो तो अभी अपने ग्वाल बालों से तुम सबकी दुर्गति करा दूं। यह सुन गोपियां नंदलाल जी से इस प्रकार कह उठी, हे श्याम प्यारे, तुम्हें नंद बाबा की सौगंध है जो तुम ऐसा करो। अस्तु। जब राधा कृष्ण तथा अन्य गोपी खूब होली खेल चुके, तब ललिता सखी ने आकर श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहा, हे मुरलीधर, कल हम सब तुम्हारे गांव में होली खेलने के लिए आएंगी। हे परीक्षित, दूसरे दिन श्री राधा रानी अपनी सब सखियों को साथ ले कंचन थालों में अबीर गुलाल भरे नंद गांव में यशोदा जी के घर जा पहुंची। उस समय श्री गोपीनाथ बलराम जी भी अपने सखाओं सहित होली खेलने आ पहुंचे। जब अबीर गुलाल उड़ने पर चारों ओर लाल ही लाल जमीन आकाश हो गया, उस समय ललिता आदि कई सखियां श्री कृष्णचंद्र जी को पकड़ने के लिए दौड़ी, पर जब वे हाथ न आए तब बलराम जी को ही पकड़ ले गई। राधिका जी आदि सखियों ने दाऊ दयाल को काजल की बिंदी लगा दी। दाऊ दयाल जी के रूप को देख श्री श्याम जी हंसने लगे। तभी ब्रजबालाओं ने घात लगाकर श्री कन्हैया जी को भी पकड़ लिया। उस समय चंद्रावली सखी ने उन्हें सुनाकर इस प्रकार कहा, हे प्यारे, आज चीर हरण के बदले तुम्हारे वस्त्र लिए बिना न मानूंगी। तभी ललिता सखी ने श्री श्याम सुंदर जी की मुरली छीन ली और उसे बजाने लगी। एक सखी ने आगे बढ़कर श्री मुरली मनोहर को रंग अबीर से नहलाकर आंखों में काजल और माथे पर उनके बिंदी लगा दी। दूसरी ने उन्हें लहंगा पहना दिया। तीसरी सखी ने मोतियों से मांग भर दी। इस प्रकार उन्हें पूर्णतः स्त्री रूप बनाकर राधा के पास बिठा दिया। उस समय श्री राधा रानी ने उनके गालों पर बड़े प्रेम से इत्र तथा अबीर लगाकर मुख चूम लिया। तदुपरांत सहेलियों ने राधा कृष्ण की आपस में गांठ बांध दी तथा प्रसन्नता में भरकर इस प्रकार कहने लगी कि यह युगल जोड़ी चिरंजीवी बनी रहे। कुछ देर के बाद श्री यशोदा जी ने ललिता को बुलाकर यह कहा कि भोजन का समय हो गया है, सबको भीतर बुला ला। अस्तु। जब ललिता आदि सहेलियां भोजन करने के लिए भीतर घर में गईं, उस वक्त श्री कन्हैया जी छूटकर अपने साथियों के बीच आ पहुंचे। तब सब गोप ग्वाल उन्हें स्त्री रूप में नंद यशोदा के पास ले पहुंचे। उस वक्त नंद बाबा उनके रूप को देख बहुत खुश हो
उन्हें गोद में बिठाकर पूछने लगे, हे लाल, तेरा यह स्वरूप किसने बनाया है? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे बाबा, ललिता आदि गोपियों ने मेरा ऐसा रूप बना दिया है। यशोदा जी ने राधा आदि सभी ब्रजांगनाओं को भोजन करा, पान इलायची खिलाए तथा राधा को उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण पहना दिए। तब नंदरानी ने उनसे पूछा, हे गोपियों, होली में तुम्हें क्या दूं? गोपियों ने उत्तर दिया, हे नंदरानी, हम तो तुम्हारे मुरली मनोहर को ही लेंगी। यह सुनकर नंदरानी सब लोगों के साथ हंसने लगी। इसके बाद नंद कुमार गोप ग्वालाओं और ब्रज बालाओं को लेकर स्नान करने चले गए। हे परीक्षित, इस प्रकार श्री श्याम सुंदर सब ब्रजवासियों को प्रसन्न करते थे। एक दिन राजा कंस ने वृषासुर नामक एक दैत्य को अपने पास बुलाकर यह कहा, हे वृषासुर, हम तुझे सब दैत्यों से अधिक शक्तिशाली और अपना परम मित्र समझते हैं। यदि तुम यशोदा के पुत्र कृष्ण को मार डालो तो हम तुम्हारे बहुत आभारी होंगे। यह सुनकर वृषासुर कंस को विश्वास दिला पर्वत के समान ऊंचे बैल का रूप बना बादल की भांति गरजता हुआ सायंकाल के समय नंदगांव में आ पहुंचा। वहां वह अपने मुंह से आग उगलता, सींग एवं पूंछ फटकारता हुआ ऐसा चिल्लाया कि उस समय सब ब्रजवासी उसे काल के समान देखकर श्री कृष्णचंद्र जी को पुकारने लगे। उधर संध्या होने पर गोप गवाले और गो बछड़े पूंछ उठाकर भागने लगे और ग्वाल बाल रोने लगे। यह देखकर श्री श्याम सुंदर ने सबको धैर्य बंधाया। फिर वृषासुर के सम्मुख पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे, अरे कपटी दैत्य, तू ग्वालों और गायों को क्यों डराता है? मेरे सामने आ, मैंने तुझ जैसे ना जाने कितने राक्षसों को मारा है। यह सुनकर उस दैत्य ने जैसे ही श्री कृष्ण जी को झपट कर अपने सींगों पर उठाना चाहा, वैसे ही श्री मुरली मनोहर ने सींग पकड़कर उसे 18 कदम पीछे ढकेल दिया। वह जब जब आगे बढ़ा तभी तभी श्री नंदन उसे पीछे हटाते रहे। इस प्रकार कुछ देर में जब वह थक गया तब श्री कृष्णचंद्र जी ने उसे पृथ्वी पर दे मारा। तत्पश्चात श्री कृष्णचंद्र जी ने उसके सींग एवं पैरों को पकड़कर इस प्रकार उमेठा जैसे कोई गीले कपड़ों को निचोड़ता है। उस समय उस दैत्य के मुख तथा नाक से रक्त बहने लगा तथा कुछ ही देर में ही उसका प्राण निकल गया। उस समय देवता श्री मुरली मनोहर के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे और सभी ब्रजवासी उनकी प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे प्यारे कृष्ण, हम तो इस दैत्य को बैल समझ रहे थे, हमें क्या पता था कि यह दुष्ट राक्षस है। इसे मारकर तुमने सभी ब्रजवासियों का बड़ा उपकार किया है। हे परीक्षित, वृषासुर की मृत्यु हो जाने पर राधिका जी ने श्री कृष्णचंद्र जी से इस प्रकार कहा, हे मनमोहन, इसके मारने से तुम्हें पाप लगा है, इसलिए तुम पहले सब तीर्थों की यात्रा कराओ, तदुपरांत किसी को स्पर्श करना। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे राधे, मैं सब तीर्थों को यहीं बुलाए लेता हूँ। यह कहकर श्री कृष्णचंद्र जी ने गोवर्धन पर्वत पर 2 कुंड तैयार किए और अपनी इच्छा से पुष्कर, नर्मदा, गोदावरी आदि समस्त तीर्थों को वहीं पर बुला लिया। वे सब तीर्थ उन कुंडों को अपने जल से भरकर चले गए। तब श्री कृष्णचंद्र जी उन कुंडों में स्नान करके पवित्र हुए। वे दोनों कुंड राधा कुंड और कृष्ण कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, वृषासुर की मृत्यु का समाचार सुनकर कंस को अधिक भय बढ़ गया कि इस बालक के हाथों ही मेरी मृत्यु दिखती है। तब एक दिन नारद जी कंस के पास आए तो कंस ने उन्हें बड़े आदर सत्कार से बिठाया। उस समय नारद जी ने कंस से कहा, हे राजन, क्या तुम जानते हो कि वृषासुर आदि दैत्यों को किसने मारा है? देवकी की जिस कन्या को तुमने पटक कर मारने का यत्न किया था वह यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। देवकी के गर्भ से तो कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे वसुदेव रात ही रात नंद के घर पहुंचाए थे और बदले में उस कन्या को ले आए थे। बलराम जी भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। उन्हें योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। हे कंस, जब देवकी के गर्भ से पहले पुत्र ने जन्म लिया था तभी हमने तुमसे यह कहा था कि प्रत्येक संतान से चैतन्य रहना, परंतु तुम असावधान ही बने रहे, क्योंकि भाग्य का लिखा किसी प्रकार नहीं मिटता है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर कंस थरथर कांपने लगा। अरे वसुदेव, तुम बड़े ठग हो। तुमने पहला पुत्र मुझे देकर बाद में मुझसे कपट किया, इसलिए आज मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर जब कंस ने वसुदेव देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, उस समय नारद जी ने उसका हाथ पकड़कर इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हें जिससे अपने प्राणों का भय है उसे मारने का उपाय करना चाहिए। यह सुनकर कंस ने वसुदेव देवकी को तो जान से नहीं मारा पर बंदी गृह में डाल दिया। तदुपरांत जब नारद जी चले गए तब कंस ने केशी नामक दैत्य को बुलाकर इस प्रकार कहा, हे केशी, तू मेरा सच्चा मित्र है।
इसलिए तू ब्रज में जाकर कृष्ण और बलराम को मारा। मैं तेरा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कंस के ऐसे वचन सुन केशी दैत्य नंदगांव को चला। इधर कंस ने चाणूर, मुष्टिक आदि बड़े बड़े दैत्यों को बुलाकर यह कहा कि हम श्याम बलराम को यहाँ किसी बहाने से बुलवाए लेते हैं, सो तुम उन्हें मार डालना। तदुपरांत कंस ने अपने मंत्रियों से कहा कि तुम लोग भी कोई उपाय करो जिससे कृष्ण बलराम मारे जाएं। उस समय मंत्रियों ने यह उत्तर दिया कि हे महाराज, हमारी राय है कि आप एक उत्तम रंगभूमि बनवाइए तथा धनुष यज्ञ के बहाने राम श्याम को यहाँ बुलवा लीजिए। उस समय कोई मल अथवा कुबलिया पीड़ हाथी उन्हें मार डालेगा। कंस को मंत्रियों की यह सम्मति पसंद आई। तब उसने कार्तिक शुक्ल नवमी को धनुष यज्ञ का मुहूर्त ठहराकर एक अति उत्तम रंगशाला बनवाई तथा सेवकों को यह आज्ञा दी कि तुम रंगभूमि में पहलवानों के लड़ने के लिए अखाड़ा बनवाओ और वहीं हमारे लिए एक इतना ऊंचा मचान तैयार करो जहां कोई न पहुंच सके। फिर पहली ड्योढ़ी पर महादेव जी का धनुष रखवाकर नगर में यह ढिंडोरा पिटवा दो कि अमुक दिन रंगेश्वर शिव जी के मंदिर में धनुष की पूजा होगी, सो सब लोग उसमें भाग लें। जिस समय रामकृष्ण आवे उस समय हमारे शूरवीर उन दोनों से यह कहें कि तुम लोग धनुष चढ़ाए बिना भीतर न जाने पाओगे। जब वे अपने अहंकार में भरकर धनुष उठाने को बढ़े, उसी समय सब मिलकर उन्हें मार देना। मारने वाले को मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। दूसरे द्वार पर 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीड़ हाथी को खड़ा कर दिया जाए, ताकि यदि वे पहली ड्योढ़ी जीत आवे तो दूसरी ड्योढ़ी पर कुबलिया पीड़ हाथी उन्हें मार डाले। तीसरी ड्योढ़ी पर रंगभूमि के स्थान पर अनेक शूरवीर अस्त्र लिए सावधान बैठे रहें, ताकि यदि वे भीतर आ पहुँचे तो सब लोग उन्हें मार डालें। हे राजन, ऐसा प्रबंध करने की कहकर कंस अपनी सभा में आ बैठा और विचार किया कि कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा जाए। उसने अक्रूर को बुलाकर कहा, हे अक्रूर, मैं तुम्हें अपना मित्र जानकर यह बात कहता हूँ कि वसुदेव के पुत्र रामकृष्ण से मुझे अपने प्राणों का भय है। इसलिए जिस प्रकार विष्णु भगवान ने वामन स्वरूप धरकर इंद्र की रक्षा की, उसी प्रकार इस समय तुम्हें भी मेरी सहायता करनी चाहिए। तुम धनुष यज्ञ देखने के लिए बलराम तथा कृष्ण को नंद उपनंद सहित यहाँ लिवा लाओ। हे अक्रूर, मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैंने रामकृष्ण को मारने के लिए पहले द्वार पर शूरवीर और दूसरे द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी को नियुक्त कर दिया है। यदि वे इनसे बचकर भीतर आ सके तो मुष्टिक, चाणूर आदि उन्हें मार डालेंगे। यदि वे फिर भी बच गए तो मैं उन्हें मार डालूंगा। यह करके फिर मैं अपने श्वशुर जरासंध तथा बाणासुर, दंतवक्र आदि मित्रों सहित सुखपूर्वक राज्य करूंगा। तुम नंद से भी कह देना कि वे यज्ञ में अपने पुत्रों को साथ लेकर शीघ्र आवें। हे परीक्षित, कंस के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि आप क्रोध न करें तो मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। यह सुनकर कंस बोला, कहो, हम क्रोध नहीं करेंगे। अक्रूर ने कहा, हे राजन, आपने जो आज्ञा दी है वह कार्य तो करूँगा ही, परंतु आपको यह समझा देना आवश्यक समझता हूँ कि जो रावण काल को अपना बंदी बनाकर कैद में डाले हुए था, वह भी मृत्यु के मुख से ना बच सका। मनुष्य सोचता कुछ है, परंतु होता वही है जो श्री जगन्नियंता प्रभु चाहते हैं। अस्तु, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार रामकृष्ण को यहाँ ले तो आऊँगा, परंतु मेरी सम्मति में आपको उनसे कोई खतरा पैदा ना हो जाए। आपकी प्रजा आपके साथ नहीं है, अतः आपको प्रजा के दंगे फसाद का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। ये था 36वां अध्याय। अब 37वां अध्याय, केशी दैत्य का मारा जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने केशी तथा व्योमासुर दैत्य को मारा तथा जिस प्रकार नारद जी ने श्री मनमोहन की स्तुति की, अब वह कथा सुनो। जब कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए केशी दैत्य को भेजा, तब वह विशाल घोड़े का स्वरूप बनाकर नंदगांव में जा पहुंचा। वहां जब वह लाल लाल आंखें निकालकर अपनी टापों से पृथ्वी को खोदने लगा और गोप ग्वालों को लातों से मारने लगा, उस समय सभी गोप ग्वालों ने भयभीत हो श्री कृष्ण जी के पास जाकर उस घोड़े का हाल सुनाया। श्री कृष्ण जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा कि मैं अभी उसे देखता हूँ। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर केशी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे कपटी राक्षस, तू मुझे मारने आया है, तो यदि तुझमें कुछ शक्ति हो तो मुझसे लड़, मैं तेरा पराक्रम देखूं। यह सुनकर केशी अत्यंत क्रोधित हो उनकी ओर झपटा। तब श्री श्याम सुंदर ने आगे के दोनों पांव पकड़कर उसे इस प्रकार फेंका कि वह 200 पग की दूरी पर जा गिरा और कुछ देर तक मूर्छित रहा। चैतन्य होने पर वह फिर श्री मुरली मनोहर की ओर झपटा
तो श्री श्याम सुंदर ने अपने हाथ को लोहे के समान कठोर बनाकर उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जिस प्रकार सर्प बिल में घुस जाता है। केशी द्वारा बहुत काटने पर भी उनके हाथ में कोई घाव नहीं हुआ। तदुपरांत श्री कृष्ण जी ने अपना हाथ इतना मोटा किया कि उसके मुंह में वह हाथ फंस गया। उस समय केशी अपने मन में यह सोचने लगा कि जिस प्रकार मछली बंसी को निगलने के लोभ में अपने प्राण देती है, उसी प्रकार आज इस बालक का हाथ मुख में लेने के कारण मेरी मृत्यु निश्चित दिखाई देती है। उसने श्री नंद नंदन के हाथ को अपने मुख से निकालना चाहा, परंतु वह नहीं निकला। तब वह चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। तब उसका दैत्य रूप प्रकट हो गया। उसके मर जाने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। उस समय सभी ब्रजवासी श्री श्याम सुंदर से इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, अन्यथा यह हम सबको मार डालता। नंद और यशोदा ने श्री कृष्णचंद्र जी को गोद में उठाकर बार बार उनका मुख चूमा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी केशी को मारने के उपरांत वहां से कुछ दूर कदम्ब के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। उसी समय नारद जी वहां पहुंचकर श्री श्याम सुंदर की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे त्रिलोक के अधिपति, आपने केशी राक्षस को मारकर श्रेष्ठ कार्य किया है। हे ज्योति स्वरूप, मुझे चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि मल एवं राजा कंस और उसके दंतवर आदि मित्र मरे ही दिखाई देते हैं। हे प्रभु, आप जरासंध, शिशुपाल आदि अधर्मी राजाओं को मारकर महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना का संहार कराएंगे। हे भगवान, आप समुद्र के बीच द्वारिकापुरी बसाकर पांडवों को इहलोक तथा परलोक का सुख प्रदान करेंगे। हे दीनबंधो, आप काल, यवन तथा भौमासुर आदि को मारकर 16,100 कन्याओं को, जिन्हें उसने बंदी बना रखा है, मुक्त कराएंगे। हे दुष्ट दलन, आप शिशुपाल को जीतकर रुक्मणी का विवाह अपने साथ करेंगे। हे नाथ, आज से तीसरे दिन मैं आपके हाथ से मथुरा के राजा कंस को मरा हुआ देखूंगा। आप इंद्रलोक से पारिजात का वृक्ष लाकर सत्यभामा के घर में स्थापित करेंगे। आप ही राजा नृग को गिरगिट की योनि से मुक्ति प्रदान करेंगे। समयंतक मणि लाने के समय आप जामवान की पुत्री जामवंती के साथ विवाह करेंगे। हे जगदीश्वर, इस समय कंस के घोर अधर्म के कारण पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, अतः कृपा करके पृथ्वी का भार शीघ्रता से उतारिए। आप पृथ्वी तथा धर्म की रक्षा एवं अधर्मी राजाओं तथा दैत्यों का संहार करने के लिए सगुण अवतार लेकर प्रकट हुए हैं। हे महाप्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। हे परीक्षित, नारद मुनि श्री मुरली मनोहर की स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मलोक को चले गए। तब श्री कृष्णचंद्र जी श्रीवन में अपने सखा मंडल के बीच बैठ स्वयं तो राजा बने तथा किसी को मंत्री, किसी को सेनापति बनाकर खेलने लगे। हे परीक्षित, उधर राजा कंस ने अपने मित्र व्योमासुर को बुलाकर इस प्रकार कहा, हे बंधु, मैंने राम श्याम को मारने के लिए अभी तक अनेक दैत्य भेजे, परंतु उन्होंने सबको मार डाला, अतः अब तुम जाकर मेरा कार्य सिद्ध करो। यह सुनकर व्योमासुर कंस को धीरज बंधा गवाल रूप धर जिस स्थान पर श्री कृष्णचंद्र जी अपने सखाओं सहित खेल रहे थे, वहां जा पहुंचा और श्री कृष्णचंद्र जी से इस प्रकार कहने लगा कि मैं भी आपके साथ खेलना चाहता हूँ। उस समय श्री श्याम सुंदर ने उसे उत्तर दिया कि तुम जो खेलना चाहो हम वही खेलेंगे। वह बोला, हम तो चोर सिपाही का खेल खेलेंगे। जिस प्रकार चोर अपनी पीठ पर गठरी को उठाकर भागता है, उसी प्रकार एक बालक दूसरे को अपनी पीठ पर चढ़ाकर भागे। तब श्री कृष्णचंद्र जी इसे स्वीकार कर खेलने लगे तो वह राक्षस बहुत से लड़कों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर पर्वत की कंदरा में बंद कराया। इसी प्रकार उसने सब बालक चुरा लिए। जब श्री कृष्ण अकेले रह गए, उस समय वह उन्हें ललकारता हुआ इस प्रकार बोला, अरे कृष्ण, आज मैं तुझे मारकर राजा कंस को प्रसन्न और निर्भय करूंगा। ऐसा कहकर जब व्योमासुर अपने वास्तविक रूप में आकर श्री मुरली मनोहर को मारने के लिए झपटा, तभी उन्होंने उसका गला दबाकर लात एवं मुक्कों से उसे मार डाला। फिर कंदरा में जाकर सब ग्वाल वालों को भी निकाल लाए और ग्वालों के बीच बैठकर भोजन थाली पर भोजन किया। संध्या के समय वे सबके साथ मुरली बजाते हुए घर वापस लौट आए। उस रात को यशोदा जी ने स्वप्न में देखा कि श्री कृष्ण बलराम नंदगांव में नहीं है, अतः जब तक श्री श्याम सुंदर वन में रहे, यशोदा जी दिन भर सोच में पड़ी रहीं। ये था 37वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।